जैसे जी, कि भगवान है, उसके बहुत सारे पर्याय हैं। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, इस तरीके के कुछ भगवान के पर्यायवाची हैं। तो क्या जी। देवता भी भगवान का पर्यायवाची है और मतलब भगवान ही देवता है या ये दोनों अलग-अलग हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है मुस्कान जी, और ये शायद ऐसा प्रश्न है कि अगर हमको ये समझ आ गया तो हमारी धर्म से रिलेटेड आधी समस्याएं पूरी सॉल्व हो सकती हैं। जी, क्योंकि आज हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, हम मतलब अधिकतर लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं, हम ईश्वर जी, की पूजा कर ही नहीं रहे हैं। एक्चुअल में हम ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और वेदों में ऐसा जी, बताया गया है कि देवताओं को पूजा नहीं जाता, उनके पद चिन्हों पे चला जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। पूजा के योग्य केवल और केवल ईश्वर है। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना जी, उल्टा कर रहे हैं। अब ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा अपने उद्बोधन में कि देवता और ईश्वर हुँ, कौन है, उनमें क्या फर्क है। आपने मेरे से एक बात कही कि ईश्वर के कई सारे पर्यायवाची हैं, तो क्या जी, देवता भी ईश्वर का पर्यायवाची है? मैं समझता हूँ इसका जवाब जी, तो मुझे देने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी हिंदी की डिक्शनरी खोल लीजिए, उसमें आपको ईश्वर का पर्यायवाची देवता मिलेगा ही नहीं। तो इसमें कोई संशय की बात रह जी, ही नहीं जाती है कि वो इसका पर्यायवाची है या नहीं। ये कोई भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता है, ढूंढ सकता है कि क्या देवता ही ईश्वर है या ईश्वर ही देवता है। हुँ, तो ईश्वर का पर्यायवाची देवता नहीं है। ईश्वर के कई जी, सारे पर्यायवाची हैं। परम पिता परमात्मा, प्रभु, भगवान, शिव, शिव तलक ईश्वर का पर्यायवाची है। तो हमको ये ओके, समझना होगा कि ईश्वर कौन है और देवता कौन है। इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ। आर्य समाज जी, के 10 नियम हैं। 10 नियम हैं कि अगर उन 10 नियम को कोई फॉलो कर ले तो आप आर्य बन सकते हो, आप अच्छे बन सकते हो, आप श्रेष्ठ बन सकते हो। तो मैं आर्य समाज के 10 नियमों में से दूसरा जो नियम है, जिसमें ईश्वर की पूर्ण व्याख्या है कि ईश्वर क्या है, मैं वो आपको बता हुँ, रहा हूँ। तो आप अगर जी, उसको सुन भी लेंगे ना, उसको एक भी शब्द उसमें ऐसा नहीं है कि जो हमको समझ में ना आए। वो भी अगर समझ में आ गई तो ये प्रश्न बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो 10 नियमों में से दूसरा नियम है, वो कह रहा है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकाली, जी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। जी, तो आर्य समाज का दूसरा नियम ये कह रहा है कि ईश्वर के ये गुण हैं, जो मैंने आपको अभी गुण बताए, और उसी की जी, उपासना करने योग्य है। कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, ये चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो ईश्वर है या नहीं है, तो आप उसको इस डेफिनेशन में डाल के देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल श्री राम, आप श्री राम को उठाएं और इस डेफिनेशन में डालें, तो इस डेफिनेशन में एक शब्द आता है अजन्मा, जबकि श्री राम अजन्मे नहीं है। इस डेफिनेशन में एक जी, शब्द आता है सर्वव्यापक, जबकि श्री राम सर्वव्यापक नहीं है, उनका बकायदा एक शरीर था। जी, इस शब्द में, इसमें एक शब्द आता है अमर, श्री राम अमर नहीं है, उनके विचार तो अमर हैं, लेकिन जी, उनकी जो देह है, उनका जो जीवन है वो अमर नहीं है। आपको ये हुँ, समझना पड़ेगा कि हमको पूजा और केवल ईश्वर की करनी है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो हमें दिखेगा नहीं, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरेगा नहीं, और जो सृष्टि करता है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, वो इस सृष्टि में जी, आके रहने नहीं लगा है। कई लोगों ने क्या मान हुँ, लिया है कि ईश्वर खुद आकर के, वो भगवान किसी अयोध्या में रहने लगे, कहीं द्वारका में रहने लगे। लेकिन जो भी लोग रह रहे हैं सृष्टि के अंदर, वो भगवान नहीं है, क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई है वो सृष्टि के अंदर नहीं रहेगा। ये बहुत क्लियर थॉट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर कौन है और देवता कौन है। अब हम आते हैं कि देवता कौन है। जी, देवता वो कोई भी हो सकता है जो इस समाज को कुछ भी दे रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, तो वो हमारे लिए देवता हैं। हमारे जी, अंदर एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम शब्दों का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। हम लोग हम लोग सैडनेस को डिप्रेशन से बोलते हैं। अगर कोई उदास है तो हम बोलते हैं डिप्रेस्ड है। हमें ये नहीं पता है कि डिप्रेशन और सैडनेस में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम लोगों को शाब्दिक अर्थ ही नहीं पता। तो हम जी, भगवान बोल देते हैं अपने माता पिता को,
जबकि उचित नहीं है उनको भगवान बोलना, क्योंकि भगवान के जो गुण है वो माँ बाप के अंदर नहीं है। हाँ, देवता के गुण उनके अंदर हैं, वो जरूर हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, परवरिश दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। ऐसी भगवान श्री राम ने इस देश को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बहुत कुछ दिया। उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने बताया कि सहनशीलता की पराकाष्ठा क्या है, उन्होंने बताया कि आचरण कैसा होना चाहिए, संस्कार कैसा होना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े चीजों जी पे मापदंड स्थापित किए, उन्होंने समाज को कुछ दिया, कई लोगों के दुखों का कल्याण किया, राक्षसों से छुड़ाया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद की, ये उन्होंने समाज को कुछ दिया, इसलिए वो हमारे लिए देवता हो गए। सेम विद श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी हमारे लिए देवता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन काल में इस समाज को कुछ दिया। सेम विद भोले जी शंकर, वो कैलाश पर्वत के राजा थे, उन्होंने भी इस समाज को कुछ दिया, वो भी हमारे लिए देवता है। ऐसे देवता हमारे लिए कई हो सकते हैं, ऐसे ही हमारे लिए देवता कई हो सकते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद हमारे लिए देवता है, स्वामी विवेकानंद हमारे लिए देवता है, नरेंद्र मोदी हमारे लिए जी देवता हो सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? स्वामी रामदेव हमारे लिए देवता हो सकते हैं। वो कोई भी इंसान जो हमें कुछ दे रहा है, हमारे हित में कुछ हमें दे रहा है, वो देवता है, और उसकी पूजा कतई नहीं हो सकती। उसको आप केवल फॉलो कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उसके पद चिन्हों पे चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको जी पूजा करनी है, अगर आपको किसी की तारीफ करनी है, किसी को ईश्वर के समान कहना है, तो वो कोई और नहीं है, केवल और केवल ईश्वर ही है। वो कोई और दूसरी चीज, प्राणी, मनुष्य आदि नहीं है। जी